नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दोस्तों डिफरेंशिएशन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों। स, दोस्तों ये जो डिफरेंशिएशन है दोस्तों, ये 12th क्लास का चैप्टर है। इसके बाद आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे दोस्तों। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से ही दोस्तों क्या है, एग्जाम में 12th एग्जाम में जो है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है इन्हीं दो चैप्टर से दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। जब तक आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आएगा तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं बना सकते हैं। इंटीग्रेशन बनाने से पहले दोस्तों आपको डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये 12th क्लास का चैप्टर, आज मैं नया चैप्टर दोस्तों डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं। आपको कुछ बेसिक चीज़ें आज मैं बता दूंगा दोस्तों। आज की क्लास जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हमारा बेसिक जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक जो है हमारा अपर लेवल का सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए चलिए y बराबर मान लेते हैं दोस्तों, x बराबर x का पावर n दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, y बराबर क्या दिया हुआ है, x का पावर n। ये बेसिक चीज़ है दोस्तों, आपको ये जानना पड़ेगा। y जो है कोई फंक्शन है, वो जो दिया हुआ है x का पावर n दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए हमको निकालना है इसका डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, तो आप मतलब इसका पहले जान लीजिए। इट मीन्स इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू विथ पैक्ट टू एक्स। ठीक है दोस्तों, इसका क्या मतलब हुआ, इस सारे का मतलब हुआ डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हुआ इट मीन्स, मतलब इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। डिफरेंशिएशन हम वाई का निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दोस्तों देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू, इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, WRT, विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो है अब ये शॉर्ट फॉर्म का यूज करूंगा। विथ रिस्पेक्ट टू का जो शॉर्ट फॉर्म हुआ विथ रिस्पेक्ट टू, ये WRT। ठीक है दोस्तों, आप ये सिंबल है, इसको याद करिए, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए y के जगह क्या रख देंगे हम, x का पावर n। ठीक है, और बट्टे में dx। तो ये डिफरेंशिएशन का रूल है दोस्तों, आप याद रखिए। ये जो पावर रहेगा ये हमारा कोई वेरिएबल है। एक्स क्या है, वेरिएबल है। मैं आज की क्लास बहुत ज़्यादा आराम आराम से बताने वाला हूँ दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये एक्स क्या है, हमारा एक्स जो है यहाँ पे वेरिएबल है। एन क्या है, पावर में कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो पावर रहेगा, जब हम x का पावर n का डिफरेंशिएशन निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जो हमारा पावर रहेगा वो यहाँ चला आएगा। ठीक है दोस्तों, नीचे चला आया। आप याद रखिए दोस्तों किस तरह कर, पावर जो है नीचे चला आया, फिर मैंने x लिख लिया। ठीक है, n गुने x लिख लिया। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे इंटू डाल लेते हैं। चलिए, नहीं समझ में आ रहा था, n मैंने नीचे ले लिया, मतलब n इंटू एक्स। और पावर में से क्या किया दोस्तों, मैंने एक घटा लिया। पावर मैंने से एक घटा लिया। यही हमारा दोस्तों क्या चला आया, इसका डिफरेंशिएशन। x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या चला आया दोस्तों, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, करना है तो। ये जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा डिफरेंशिएशन का जो सवाल है इसी पे बनेगा। ठीक है दोस्तों, जितना भी डिफरेंशिएशन का सवाल है आपको इसी पे बनेगा। इसका यूज़ किए बिना आप डिफरेंशिएशन के सवाल को बना नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया पहला नंबर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों दूसरा नंबर जो है देख लेते हैं। अगर y बराबर हमारा दिया रहेगा cn, सी एक्स के पावर n। ठीक है, ये c हमारा कांस्टेंट है दोस्तों। ठीक है,
वेयर सी इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर सी इज कॉन्स्टेंट। क्या है दोस्तों? कॉन्स्टेंट। एन भी कॉन्स्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। एन भी हमारा क्या है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ये भी हमारा पावर भी जो है कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, लेकिन सी यहाँ पे दे दिया गया हमारा क्या है, ये कह दिया केस हमारा कि ये कांस्टेंट है। सी अगर कांस्टेंट है तो चलिए हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा। तो y की जगह मैंने क्या रखा दोस्तों, ये जो हमारा दिया हुआ है इतना सी एक्स के पावर एन, ठीक है, बट्टा डी एक्स। तो दोस्तों क्या होता है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ऐसे क्या हो जाता है कि हम जो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए और वेरिएबल का हम क्या कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल देके समझाऊंगा। अभी पहले ये आप लोग देखिए, ये बेसिक चीज़ है, आप लोग जानिए। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को गुना रहे और दोस्तों, ठीक है, कांस्टेंट है ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को सबसे पहले निकाल लेंगे, उसके बाद जो है वेरिएबल को डिफरेंशिएशन जिस तरह आपने ये किया इस तरह कर लेंगे। ये क्या किया मैंने, एन को नीचे ले लिया, ठीक है दोस्तों। एक्स का पावर क्या कर लिया मैंने, -1 कर दिया, ठीक है। यही हमारा जो हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, यही हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। ये आप यहाँ से, कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत है। अब चलिए दोस्तों, मैं जो है आप लोगों को एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या किया दोस्तों, y बराबर, y कोई हमारा फंक्शन है, उसको मैंने क्या, x का पावर n है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने निकाला। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्ट, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू f। मतलब जो इसको जो है y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों, x के रिस्पेक्ट में। तो इसी तरह हम क्या कर लिए, y का वैल्यू यहाँ रख लिया। अब ये नियम होता है, y हमारा नीचे चला आता है, ठीक है, गुणज में चला आता है, मल्टीपल में, x के मल्टीपल में चलाएगा, और जो पावर रहेगा x के पावर में जो है n है, n में से 1 घटा दिए। कांस्टेंट रहेगा तो दोस्तों कांस्टेंट बाहर निकाल लिए। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी होने वाली है। तो चलिए, आज का जो क्लास है दोस्तों वो 12th का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। इस क्लास के बिना आप जो है आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये आपको जितना भी चीज़ है ये आपको आज समझ में आना चाहिए, आप लोगों को कहीं भी मिस नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है दोस्तों, अगला एक और पॉइंट जान ले तो उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। चलिए, ये y बराबर मान लेते हैं दोस्तों कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, तो क्या है, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो कांस्टेंट का जब भी दोस्तों क्या है, कांस्टेंट का आप निकालेंगे डिफरेंशिएशन, वेरिएबल नहीं है यहाँ, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। आप याद रखिएगा कांस्टेंट का जो हमारा डिफरेंशिएशन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमारा 0 आएगा, किसी भी कांस्टेंट नंबर का, ठीक है दोस्तों। जैसे 10 का डिफरेंशिएशन y बराबर क्या है, 10 है, 10 का हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे दोस्तों तो क्या आएगा हमारा 0। 100 का डिफरेंशिएशन 0, कुछ भी आएगा दोस्तों तो हमारा क्या, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो हमारा 0 आएगा, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो आप लोग समझ गए दोस्तों, कांस्टेंट का केवल कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट वेरिएबल है तो कांस्टेंट को निकाल के वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करें, लेकिन केवल अगर कांस्टेंट दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 रहेगा, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई परेशानी हो रही होगी। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, डी एक्स के पावर एन और बट्टा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए डिफरेंशिएशन, एक चीज़ याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन तभी होगा तभी दोस्तों ये और ये जो है देखिएगा दोनों जो है ये सेम होगा, ये और ये फंक्शन जो है यहाँ पे हमेशा सेम होगा, ये एक्स एक्स होगा। अगर यहाँ पे वाई वाई है तो यहाँ वाई वाई होगा, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली। तो चलिए दोस्तों इस फॉर्मूला को हम अभी यूज करेंगे। तो हमने क्या बताया, y बटा नीचे हो जाएगा दोस्तों
वाई एक्स के गुणज में हो जाएगा, और जो है n में से क्या करेंगे दोस्तों, 1 घटा लेंगे, x का पावर n माइनस वन, ठीक है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 1 देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं y बराबर दिया हुआ है दोस्तों x का पावर 20, ठीक है। y बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों, y x का पावर 20। देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला था, ये जो है कांस्टेंट है, ठीक है। 20 हमारा क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। पावर में हमारा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी होने वाली है, ठीक है। पावर में हमारा क्या, हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगा दोस्तों। तो चलिए ये यही है, मैंने y बराबर क्या है दोस्तों, y बराबर क्या था, मैं ब्रैकेट में y बराबर क्या है, x के पावर n, इसी का ना फॉर्मूला है ये दोस्तों, ठीक है। अब देख रहे हैं दोस्तों, तो मैंने क्या डिफरेंशिएशन इसका निकालना है, डीसी। डिफरेंशिएशन का जो शॉर्टकट फॉर्म होता है वो दोस्तों क्या होता है, डीसी होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। मतलब कि डीसी इसका जो बोल रहा है हमको डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए, तो y है दोस्तों, y के बदले क्या रखना है हमको, x के पावर 20, ठीक है, रख दिया मैंने, और ये dx। तो मैंने क्या बोला अभी दोस्तों, ये जो पावर है ये यहाँ पे गुणज में आ जाएगा x के, ठीक है, 20 इंटू एक्स, और ऊपर में x का जो पावर रहेगा जितना रहेगा उसमें से 1 घटा लेंगे, घटा लिया मैंने। तो क्या हो गया दोस्तों, 20x का पावर 19, 20 में से 1 गया 19। तो ये हमारा दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये हमारा dy बाई डी एक्स, मतलब कि dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो गया दोस्तों, 20x का पावर, ये हमारा आंसर चला आया, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी हो रही होगी, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो मिस मत करिएगा, एक एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए अगला एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। इसी तरह आज का क्लास बिल्कुल बेसिक है दोस्तों, आज का क्लास आप लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं समझ में आएगा तो आगे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये तो मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट ले लिया, अब एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। y बराबर दोस्तों हमारा ये 20 दिया रहे, ठीक है दोस्तों। अब x है, x का पावर हमारा हम ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं दोस्तों, 100 ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैंने क्या बताया दोस्तों, एक फॉर्मूला क्या बताया, y बराबर सी एन रहे, ठीक है दोस्तों, सी एन रहे, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा, इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा, वो क्या बताया मैंने दोस्तों, ये बताया था, सॉरी ये नहीं था, ये x के पावर n था, ये ना था दोस्तों। तो x का पावर n, मैंने क्या बताया, y बराबर अगर दोस्तों c इंटू एक्स का पावर n, यही है ना दोस्तों। 20 हमारा कांस्टेंट है, x है, x का पावर n ये रहा 100 है, मतलब कि ये इस फॉर्म पे है, ये मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई है। तो हमारा जो होगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया था दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स हो गया था हमारा, ये कांस्टेंट को हमने क्या किया था दोस्तों, कांस्टेंट को मैंने क्या किया था, कांस्टेंट को मैंने क्या किया था, बाहर निकाल लिया था, यहाँ निकाल लिया था, x का पावर n का मैंने डीसी निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। और फिर क्या c इंटू ये तो n यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, अभी मैंने पढ़ाया x का पावर n माइनस वन, ये हुआ था, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना आया था दोस्तों, c इंटू एन के पावर x माइनस वन, ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, डी वाई की जगह कितना दिया हुआ है दोस्तों, 20 एक्स का पावर n, आप लोग एग्जाम्पल से समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है दोस्तों। हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, चलिए ठीक है। तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट को जो है पहले बाहर निकाल लिया दोस्तों, यहाँ देख रहे कांस्टेंट बाहर, तो 20 को मैंने बाहर निकाल लिया, फिर डी एक्स का पावर 100 का मैंने क्या किया, डिफ्रेंसिएशन निकाल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत है। अब ये 20, अब क्या करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा x से गुणज में चला आता है, नीचे 100 निकाल लिया हम, गुने x, ये ठीक है दोस्तों। x के पावर में से 100 में से क्या करते हैं, ये घटा लेते हैं, तो हमारा 99 चला आया, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। अब इसको गुना कर लीजिए दोस्तों, तो ये हमारा कितना हो गया, 20 से 100 को गुना करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा 2000 x के पावर 19, ठीक है। यही हमारा चला आया दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर चला है। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई परेशानी हो रही होगी समझने में।
तो चलिए दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला का यूज हो गया। चलिए और ले लेते हैं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन है इसी तरह के। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम तीसरा लेंगे। इस फॉर्मूला का यूज देखिए, इस फॉर्मूला का यूज करूँगा। y का पावर अगर x का पावर n रहे तो dy/dx क्या हो जाता है दोस्तों हमारा n इंटू एक्स का पावर n-1। ये फॉर्मूला का यूज सबसे ज़्यादा, सॉरी नहीं दिख रहा है। y बराबर दोस्तों क्या है, x का पावर है ना, ये x क्या है हमारा कांस्टेंट है, और dy/dx जो हमारा क्या है वेरिएबल है, सॉरी x क्या है हमारा वेरिएबल है और n क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो इसका जो है फॉर्मूला जो होता है dy/dx, मतलब इसका जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, n इंटू एक्स का पावर n, मतलब कि n नीचे लिख लेते हैं या डायरेक्ट इसको याद रख लीजिए दोस्तों n इंटू n-1। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर दोस्तों 2, तो इसका 2 दूसरा ही है। चलिए दूसरा देख लेते हैं इसका। मान लेते हैं y बराबर एक्स का पावर स्क्वायर है, फिर tan x है, फिर क्या है हमारा 20 है। ठीक है, इसका हमको बोला जा रहा है कि dy/dx निकालिए। ठीक है दोस्तों, इसका डेरिवेटिव निकालिए, मतलब कि बोला जा रहा है इस फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों dy/dx निकाल लेते हैं। y की जगह क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20, ठीक है, बट्टा हमारा dx। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत है। तो चलिए अब अगर निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ये इतना दिया हुआ है, तो सब में क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर सब को बारी बारी से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। पहले एक्स स्क्वायर को, फिर यहाँ पे प्लस देंगे, फिर डी को हमारा 10x को कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर dx को, फिर यहाँ पे 20 को कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जितना भी तीनों फॉर्मूला मैंने यूज किया है सब का यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अगर प्लस में रहेगा तो सबको बारी बारी से मैं क्या करूँगा, हम लोग को डिफरेंशिएट, पहले एक्स स्क्वायर को कर लेंगे, फिर 10x को कर लेंगे, फिर 20x को कर लेंगे, सबको dy/, सबको जो है dx x के रिस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों, dx सब में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए अब चलिए दोस्तों इसको मैं मिटा लूँ, कोई दिक्कत, ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ। चलिए दोस्तों, तो क्या है हमारा दोस्तों नीचे में आया। अब मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है आपको दोस्तों क्या है, एक्स का स्क्वायर। मतलब मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब ये क्या करना है हमको, 2 जो है हमारा 2 नीचे ले लेंगे एक्स के गुणज में, और एक्स लिख लेंगे, और 2 में से 1 घटा देंगे, तो हमारा कितना 1 आएगा दोस्तों। तो इसका मतलब 2 में से 1 घटा लिए। चलिए पावर में, अब प्लस दोस्तों मैंने कांस्टेंट में क्या कहा था दोस्तों, अगर ये हमारा 10 क्या है कांस्टेंट है, एक्स हमारा वेरिएबल, तो कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे और वेरिएबल को हम कर देंगे DC। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने कांस्टेंट, अगर केवल कांस्टेंट रहे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये मैंने अभी आपको बताया। अब चलिए 2 में से 1 जाएगा, 1 रहेगा दोस्तों, तो x का पावर 1 लिखें या ना लिखें कोई बात बराबर है। और ये हमारा dx से dx कट गया, कोई दिक्कत दोस्तों, ये हमारा 10 हो गया, 0 को नहीं लिखते हैं। तो मतलब कि क्या आ गया दोस्तों, dy/dx हमारा क्या हो गया, 2x प्लस 10, यही हमारा डिफ्रेंसिएशन हो गया दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। चलिए दोस्तों अब जो है अगला हम क्वेश्चन, आपको मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही। देखिए दोस्तों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, अगर आप समझ गए तो आपको इसमें आपका रुचि जो है सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट यही आपको बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोगों को आज की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक अगला चीज़ हम जान लेते हैं दोस्तों। अगला चीज़ हम क्या जानेंगे, आगे हम जानने वाले हैं दोस्तों, अगर दोस्तों हमारा क्या दिया रहे, एक कांस्टेंट दिया रहे। ठीक है दोस्तों, और वेरिएबल दिया, आप मैंने ये फॉर्मूला बता दिया। एक फॉर्मूला और जान लेते हैं दोस्तों, जानेंगे क्या, ये अभी मैंने क्या बताया दोस्तों,
एक फॉर्मूला मैं अभी और बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, जैसे कि y बराबर दोस्तों क्या रहेगा, y बराबर क्या रहेगा, जैसे कि दोस्तों y के बराबर क्या रहेगा, e के पावर x, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला नंबर जान लीजिए दोस्तों, y के पावर नंबर क्या करना सब दे, y बराबर क्या इतना है, तो हमारा dy बाई डी एक्स का पूछ रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, y की जगह हम e का पावर x रख देंगे, और ये कौन सा है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है दोस्तों। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये दोस्तों, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है दोस्तों। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, डिफरेंशियल जो जो होगा दोस्तों, ये जो है एक जो होगा वही है, अगर ई रहे नीचे में और पावर में दो पावर में देख रहे हैं दोस्तों, पावर में क्या वेरिएबल रहे तो क्या करेंगे, सेम का सेम हमारा हो जाएगा, ये हमारा डी सॉरी इसका जो e के पावर x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, वो सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं, यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। अगर y बराबर आपको e का पावर कितना रहे दोस्तों, यहाँ पे e का पावर हमारा क्या दिया रहे, 2x, ठीक है दोस्तों, 2x दिया रहे। तो अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, तो e का पावर x है दोस्तों, तो डिफ्रेंसिएशन हमको इतना का निकालना है, तो ये देखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आपने तो फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों e के पावर x का, लेकिन यहाँ तो 2x है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। चलिए, e का पावर 2x है, ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला दोस्तों, देखिए ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम रहेगा तभी ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम नहीं है, तो पहले सेम कर लेंगे, इसको जो है 2 से गुना कर देंगे। जब ये 2 से गुना करेंगे, ऊपर में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, ई का पावर भी 2x है, बट्टा डी के यहाँ पे भी देख रहे हैं, गुणज में भी यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये और ये फंक्शन दोनों सेम है, 2x, तभी हमारा होगा, इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे, ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे, हमारा 2 मल्टीप्लाई में, क्योंकि दोस्तों देखिए 2 यहाँ पे रखेंगे तो काटने के लिए तो हमारा कुछ चाहिए ना। तो चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा इतना, तो ई का पावर 2x आ गया हमारा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये मत लिखिएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे फंक्शन इतना दिया हुआ है, तो हमको ई के पावर 2x लिखेंगे, और ये गुने 2, मतलब कि 2 इंटू ई का पावर 2x हमारा ये आ जाएगा इसका आंसर, इसका जो डिफ्रेंसिएशन पूछा जाएगा ये आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रही है दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। चलिए मैं इसको भी मिटा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब जो है आपने क्या जाना दोस्तों, कोई ये फंक्शन है f(x) है, ठीक है, आप इसको जो क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, एक दूसरा कोई फंक्शन चला जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आप समझ लीजिए, मतलब क्या है दोस्तों, डी जब मैंने क्या किया, डी एक्स का पावर 10 बटा डी एक्स, तो f(x) कोई फंक्शन है, y बराबर x का पावर 10, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा x के पावर 10 कोई फंक्शन है, इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है दोस्तों, 10 इंटू एक्स का पावर 9 आएगा ना दोस्तों। तो ये भी हमारा कोई फंक्शन है, लेकिन सेम थोड़ी है, दूसरा फंक्शन आ गया, ठीक है दोस्तों। इसलिए x, ये आप समझ लीजिए, मैंने आपको समझा दिया क्या दोस्तों, किसी फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही कोई दूसरा फंक्शन आएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कोई कि किसी फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, वो तो बोलिए किसी फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोस्तों हमारा कोई दूसरा फंक्शन चला आता है, ठीक है। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है, ठीक है दोस्तों। अब देख लिए दोस्तों, ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन, इसको जो है, इसका जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है दोस्तों, डीसी। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन के बदले कहीं डीसी लिखा रहे तो आप समझिए वो डिफ्रेंशिएशन के बारे में हमसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी होने वाली है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है, ये भी जानना ज़रूरी है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है दोस्तों। अब जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें कुछ अलग चीज़ें पढ़ेंगे, अभी आप ये चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। तो आप अभी आपने जाना दोस्तों कि
कोई फंक्शन x का पावर में n दिया रहे, मतलब x का पावर में कोई कांस्टेंट है, तो आपने क्या जाना कि किस तरह से उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अगला पॉइंट आप देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या आएगा दोस्तों, तो अगला पॉइंट हमारा आने वाला है दोस्तों। अब जो है, अगर आप y बराबर हमारा क्या दिया रहे दोस्तों, एल एन एक्स, ठीक है। y बराबर, अब लोग का जो हमारा डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे एल एन एक्स मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, लोग एल एन हम जब लिखें, एल एन जब भी लिखेंगे जब यहाँ पे लॉग का बेस हमारा ई रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एल एन का मतलब क्या है दोस्तों, आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पे जो है क्या, हमारा लॉग के बेस में जो है हमारा क्या है दोस्तों, लॉग का जो बेस है ये हमारा ई है। जब भी ई रहेगा तो हम एल एन लिख सकते हैं, इतने को क्या करेंगे, एल एन लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो एल एन एक्स का मतलब लॉग ई एक्स का जो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसका लॉग ई का एक्स मत पढ़िएगा, लॉग एक्स जिसका बेस ई है, ठीक है दोस्तों, ये पढ़ सकते हैं आप इसको। अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा दोस्तों, 1/x, ठीक है। कभी भी हमको दे दिया रहे दोस्तों एल एन एक्स का जो हमारा क्या डिफरेंशिएशन दे दिया रहे दोस्तों, डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/x हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ये जो है ये फॉर्मूला है हमारा दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है दूसरा हमारा दोस्तों, y बराबर अगर दोस्तों हमको क्या दिया रहे, साइन एक्स, y बराबर हमको साइन एक्स दिया रहे और इसका डी वाई बाई डी एक्स पूछा जाए, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, डी साइन एक्स का ये फॉर्मूला सब है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा, बेसिक फॉर्मूला सब है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस एक्स। क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, साइन एक्स का जो हमारा क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों, कोस एक्स। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कोस एक्स होता है, ठीक है। अब इसी तरह दोस्तों, अब मैं क्या है, अब मैं डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखूंगा सब में, ठीक है दोस्तों। आप समझ जाइएगा कि वाई बराबर हमारा इतना फंक्शन है, मतलब कि अब जो डायरेक्ट मैं लिखने वाला हूँ फॉर्मूला दोस्तों, मतलब डी कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों, ये आपको याद रखने पड़ते हैं। डी साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन हो जाता है वो दोस्तों माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये सब फॉर्मूला है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो चलिए, फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। जितने भी मैं फॉर्मूला आपको बोल रहा हूँ याद करने के लिए, वो सारे चीज़ क्या करने हैं, आपको याद कर लेने हैं। आंख बंद करके याद करिए, कहीं भी कोई सोचने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी इसी तरह दोस्तों हमसे पूछ लिया जाएगा अगला फॉर्मूला, इसी तरह हमसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों, अगला फॉर्मूला हमसे पूछ लिया जाएगा डी टेन एक्स, मतलब टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स प्लस में, ठीक है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह दोस्तों कोटेक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों, क्या होता है, कोटेक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों, कोटेक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस प्लस का आप हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और कोटेक्स का डिफरेंशिएशन दोस्तों माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसी तरह दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है दोस्तों, सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये फॉर्मूला है दोस्तों, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए किस तरह हुआ किस तरह नहीं हुआ, अब इसको याद कर लीजिए। अब कोसेक एक्स, अब कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों, माइनस लगा दीजिएगा दोस्तों, और यहाँ पे कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत हो, ये तो फॉर्मूला ये आप याद कर लीजिए। ये बेसिक फॉर्मूला जितना भी आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके बगैर आपको डिफरेंशिएशन के सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो सवाल मैं करवाऊंगा सारे फॉर्मूला को याद रहेंगे तभी आप वो जो सवाल है आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला जो एक फॉर्मूला आ जाता है दोस्तों, ये तो आपने
ये तो आपने देखा दोस्तों कि साइन एक्स कोस एक्स, अगर आप इन्वर्स इन्वर्स फंक्शन का इन्वर्स जो फंक्शन है, इन्वर्स जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका जो आप करेंगे, मतलब कि y बराबर अगर साइन इन्वर्स एक्स रहे तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स हमसे पूछा जाएगा, इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। साइन इन्वर्स एक्स का मतलब कि इन्वर्स ट्रिगो का जो डिफ्रेंसिएशन का जो फॉर्मूला होगा वो मैं बताने वाला हूँ। क्या दोस्तों? इनवर्स ट्रिगो, ठीक, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अभी मैं क्या करवा रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, बेसिक फॉर्मूला। क्या दोस्तों? बेसिक फॉर्मूला। ये सब क्या है? बेसिक फॉर्मूला है। ये दोस्तों देखिए, किताब में तो आपको दिया है, सारे फॉर्मूले दिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि क्या चीज़ हमको रटना है, क्या चीज़ हमको याद करना है, ये किस तरह से होता है। ये जो है क्लास में ही आप लोगों को कोई टीचर ही समझा सकता है। तो ऐसी गलती मत करिएगा दोस्तों कि आप जो है कि बुक उठा लें और देख के पढ़ने लगें, क्योंकि दोस्तों ट्वेल्थ ऐसा चीज़ है, ट्वेल्थ जो है आप टेंथ तक खुद से भी सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर टेंथ में आप साइंस का मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है कहीं ना कहीं आपको क्लास ज्वाइन करना चाहिए। क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको चीज़ें बिल्कुल किताब को देख करके आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। 0% भी आप लोग नहीं समझ पाइएगा खुद से, ठीक है। तो अच्छा है कि आप लोग जो है टीचर को ज्वाइन करिए, या मेरा क्लास आप पढ़ रहे हैं तो सीखिए दोस्तों, ठीक है। किसी भी अच्छे टीचर के पास जाइए और अपना जो है ज्वाइन करिए, या मेरे क्लास को आप देखते रहिए। मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको बुक में कहीं भी कुछ नहीं मिलेगी, बहुत सारे टीचर भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, फॉर्मूला इन्वर्स में आप फॉर्मूला नंबर 1 जानेंगे। साइन इन्वर्स का जो डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है वो दोस्तों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये रूट में होगा, ठीक है। घबराइए मत दोस्तों, सारे चीज़ें आप लोगों को बताया जाएगा। मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ये आप याद कर लीजिए। उसी तरह आपको कोस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होगा डिफरेंशिएशन का क्या होगा, क्या करिएगा, यही याद रख लीजिएगा दोस्तों। सारी चीज़ें याद रखने का जरूरत नहीं है, यही आप याद रखिएगा, इसी में माइनस लगा दीजिएगा तो कोस इनवर्स एक्स का हो गया, ठीक है दोस्तों। मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, याद करने का भी तरीका बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। सारी चीज़ें एक ही साथ क्लियर हो जाएंगी। टेन इनवर्स एक्स का जो डीसी का फॉर्मूला होगा दोस्तों वो क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों? अब देखिए, साइन कोस, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है दोस्तों, इसको ये आप आराम से याद रख सकते हैं। पहले में क्या गया, 1/√1 माइनस, इसी में मैंने माइनस लगा दिया। अब क्या किए, पहले ये रूट हटा दिया मैंने, बस, ठीक है दोस्तों, यही हमारा फॉर्मूला है। अब तो ये दोस्तों क्या हो गया, साइन कोस और टेन इनवर्स का हो गया। अब दोस्तों कोट सेक और कोसेक इनवर्स का आप देख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक चौथा फॉर्मूला आपको बता दूं, डी कोट इनवर्स एक्स, ठीक है दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला क्या हो, इसी में आप माइनस लगा दीजिए दोस्तों। टेन इनवर्स में क्या किए, माइनस लगा दिए, तो यही हमारा हो गया, यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये ऊपर में है माइनस दोस्तों, इसमें माइनस मत लगा, इसमें माइनस मत समझिएगा, ठीक है दोस्तों। ऊपर में आप फिर नीचे में लगा सकते हैं, ठीक है। तो कहिएगा कि माइनस लगा दिया दोस्तों, 1 माइनस हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसी में, इसी फॉर्मूले में हमने माइनस लगा दिया तो कोट इनवर्स, और इसी फॉर्मूले में मैंने माइनस लगा दिया, टेन इनवर्स के ही फॉर्मूले में माइनस लगा दिया, तो मेरा कोट इनवर्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा ये फॉर्मूला। अब अगला फॉर्मूला जो है सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का जो होने वाला है फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए ठीक है, अब जो है क्या दोस्तों, डी, अब सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आप लोग जानेंगे। क्या होगा दोस्तों, 1/, आपने अभी क्या पढ़ा दोस्तों, 1/x² माइनस 1। कोस में आपने क्या पढ़ा दोस्तों, सेक कोस का उल्टा आता है, क्या होता है दोस्तों, तो 1 माइनस x² इतना था, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस लग जाता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे x लग जाएगा, x 1/x×√x² माइनस 1 सेक स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हमारा पांचवा फॉर्मूला है, ठीक है अच्छा, ये हमारा पांचवा फॉर्मूला है। अब छठा जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या है, डी कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पे ब्रैकेट डाल सकते हैं दोस्तों, आपकी मर्जी है। अब ये इसी में हम क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, तो यही हमारा हो जाएगा दोस्तों। सेक इन्वर्स का ही फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, इसी में आप क्या करिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, तो यही हमारा हो जाएगा दोस्तों कोसेक इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला है, मैंने आप लोगों को याद करने का ट्रिक भी बता दिया। अब चलिए दोस्तों, ये सारे फॉर्मूला अब याद कर लिया आप लोगों ने दोस्तों, तो चलिए ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं दोस्तों, और भी फॉर्मूले हैं, और भी बेसिक चीज़ है। मैं आज आप लोगों को बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखवा ही देता हूँ। और चलिए कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। ये चीज़ें आपको बुक में भी नहीं मिलने वाली है फॉर्मूला, अब जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों वो आपको, ये चीज़ें आपको बुक में भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, वो क्लास में ही मिलेगी। चलिए दोस्तों, क्या है, मान लीजिए दोस्तों y बराबर हमारा क्या दिया रहे, u अगुने भी दिया रहे। ठीक है दोस्तों, y बराबर, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा ये चीज़ दोस्तों, ये जो है आपको किसी क्लास में ही मिलेगी, इसी क्लास में मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर हमारा क्या दिया है, ये है u और v, ये हमारा दोनों क्या है दोस्तों, ये हमारा दोनों क्या है, वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों हमारा फंक्शन है, ठीक है, जो कि वेरिएबल है, कांस्टेंट आप मत मानिएगा। दोनों वेरिएबल, दो वेरिएबल फंक्शन का जो गुना गुना गुणन होता है, अभी आपने पहले, इससे पहले क्या पढ़ा था दोस्तों, एक कांस्टेंट है और एक ये कांस्टेंट था, और ये हमारा क्या था दोस्तों, x का पावर n था, ये हमारा वेरिएबल था। तो मैंने क्या किया दोस्तों, c को कांस्टेंट बाहर निकाले, लेकिन x यहाँ पे x का डिफ्रेंसिएशन कर लिया, तो हमारा c n x का पावर n-1 इतना आया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, ये क्या है, दोनों हमारा वेरिएबल है, u भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, तब कैसे डिफ्रेंसिएशन होगा ये आप जाने। u और v दोनों क्या है, हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, दो वेरिएबल फंक्शन रहे, और क्या है दोस्तों, दो वेरिएबल फंक्शन रहे, और क्या है दोस्तों, उसका जो हमारा क्या निकाला जाए, डिफ्रेंसिएशन निकालने के लिए बोला जाए, तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो ये चीज़ें मैं अभी आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बने रहिए मेरे क्लास में दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे y के जगह हम ये u अभी लिख ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले क्या करेंगे दोस्तों, v को हम बाहर निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या कर दिए, u को जो है डिफ्रेंशिएट कर लिया x के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पे प्लस देंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैंने u को कर लिया, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब मैंने क्या पहले क्या किया, v को बाहर निकाला, अब जो है मैं u को बाहर निकाल लूंगा, और जो है v को डिफ्रेंशिएट कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, x के रिस्पेक्ट में, यही हमारा जो है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है दोस्तों, मतलब कि क्या, डी वाई बाई डी एक्स, दो वेरिएबल का जो आप करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, u मतलब कि डी वाई गुने बी, मतलब दो दो वेरिएबल को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों, सॉरी, दो वेरिएबल के गुणज को अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या चला आएगा फॉर्मूला, ये आएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल रट लीजिए तो दोस्तों। ठीक है, आप समझ रहे हैं दोस्तों, मैंने क्या बताया, u v को बाहर निकाल लेंगे, फिर u v को बाहर निकाल के u को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर क्या किया दोस्तों, एक मैंने u को बाहर निकाला, फिर v को डिफ्रेंशिएट कर लिया, मतलब इसको दोनों को एक साथ बार, मतलब दोनों को ही मत करके जोड़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पहले v को निकालेंगे, फिर बाद में u को निकाला मैंने, देखिए ये हमेशा अलग अलग रहेंगे। ठीक है, या आप ये लिख सकते हैं, पहले u को डिफ्रेंशिएट कर लिए, फिर v को डिफ्रेंशिएट कर लिए, और u v को बाहर निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं इस पर क्वेश्चन बनाऊंगा, एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह अगर दोस्तों, ये तो गुना वाला था, अगर हमारा भाग वाला रहे, तो आप लोग देखिए कैसे करेंगे, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, कहीं भी कोई मिलता नहीं है। चलिए, अगर y बराबर हमें क्या क्या दिया रहे, u बट्टा भी दिया रहे। ठीक है दोस्तों, अब बट्टे में दिया रहे, तब हमसे पूछा जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे, चलिए, y की जगह क्या है दोस्तों, u बट्टा भी है हमारा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब जो है ये जो है क्या है दोस्तों, ये जो है एक
इंस्टेंट रूल है दोस्तों कि आप जो है नीचे वाला ही बाहर निकाल सकते हैं, उसमें किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आप सबसे पहले जो है पहला जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो यू का करेंगे, ठीक है दोस्तों, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और फिर जो है माइनस, यहाँ वहाँ प्लस आ रहा था, यहाँ माइनस आ रहा था, और हम ऊपर वाले को जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले, ना कि भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आप याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम, अब दोस्तों क्या किया मैंने, u को डिफ्रेंशिएट कर लिया है, अब v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, u को बाहर निकाल लिया, बटा डी डी एक्स, ठीक है दोस्तों। और यहाँ कर लेंगे दोस्तों क्या हम, अब जो नीचे में रहेगा उसका स्क्वायर करके भाग दे देंगे, ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला हो गया। एक बार आप फिर समझ लीजिए, u बट्टा भी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा दोस्तों वो क्या होगा, v को बाहर निकाल लिए दोस्तों, डी यू बटा डी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लिए दोस्तों। अब यहाँ पे ये बराबर, ये समझिए, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आधा लिखिए पूरा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बाहर का बाहर ही है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम यू को बाहर निकाल लिए, भी को डिफ्रेंशिएट कर लिए, एक्स का बट्टा में क्या करेंगे, इस ऊपर वाले का स्क्वायर नहीं करिएगा, नीचे वाले का हमको स्क्वायर करके हमको क्या लिखना है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कुछ जो है हम सवाल बना लेते हैं, एक दो सवाल बना लेंगे जिससे कि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल हट जाए, ठीक है दोस्तों। एक दो सवाल बना लेंगे तो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक दो सवाल हम बनाएंगे तो कन्फ्यूज़न हमारा क्या है, हम हट जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, सवाल बनाने से पहले एक चीज़ आप और जान लीजिए, ठीक है दोस्तों, क्या जान लेंगे, अगर y बराबर हमारा दोस्तों क्या दिया रहे, y बराबर हमारा क्या दिया रहे दोस्तों, यहाँ पे कोस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा साइन एक्स है, ठीक है, या दोस्तों ये दिया रहे, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया, y बराबर कोस एक्स बराबर क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि डी कोस एक्स और डी एक्स का जो फॉर्मूला था माइनस साइन एक्स, ये मैंने बताया, इसका मैं यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। बारी बारी से सारे फॉर्मूलों को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये जो देखिए इसका हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर लेंगे दोस्तों, साइन एक्स को क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, साइन एक्स को कुछ मान लेंगे, क्या करेंगे, साइन एक्स को यहाँ पे कुछ मान लेंगे, ठीक है। चलिए, मान लिया मैंने, साइन एक्स को मैंने क्या किया, टी मान लिया, क्या कर लिया, साइन एक्स को मैंने टी मान लिया, ठीक है दोस्तों। साइन एक्स को मैंने क्या किया, टी मान लिया, ठीक है दोस्तों। साइन एक्स को मैंने टी मान लिया, टी मान लिया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैंने टी मान लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो साइन एक्स का जो हमारा डीसी होगा वो क्या होगा दोस्तों, साइन एक्स का डीसी हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे डीसी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट मैंने इस साइन एक्स को टी मान लिया, ठीक है। तो साइन एक्स दोनों तरफ क्या करेंगे, हम डीसी कर लेते हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में देखिए दोस्तों, आप समझ, साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा, कोस एक्स होगा, और डी टी बटा डी एक्स, यहाँ से हमारा डी एक्स निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो डी एक्स क्या निकलेगा, तो कैसे होगा दोस्तों, डी एक्स हमारा किस तरह निकलेगा, डी एक्स बटा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे दोस्तों, डी टी बटा डी एक्स, तो क्या हो गया, डी टी बटा डी एक्स हमारा क्या होगा दोस्तों, डी टी बटा डी एक्स बराबर क्या होगा, कोस एक्स हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब जो है दोस्तों हमको क्या इसका निकालना है डिफ्रेंसिएशन, तो डी कोस एक्स और साइन एक्स को मैंने क्या मान लिया दोस्तों, टी मान लिया, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों। और दोस्तों अब क्या है जो दोस्तों, अब देखिए, अब आप लोगों को एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। इसको तो मैंने मान लिया टी दोस्तों, तो अब हमारा डी एक्स है, यहाँ पे डी एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो ठीक है दोस्तों। तो
यहाँ पे हमको क्या लाना है दोस्तों, यहाँ पे हमको क्या लाना है, यहाँ पे हमको क्या लाना है, यहाँ पे हमको टी लाना है। ठीक है दोस्तों, टी लाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, टी लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने जो डिफ्रेंशिएट किया है वो डी एक्स बराबर किया है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। डी टी लाने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, डी एक्स ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। डी टी बराबर हमारा क्या आएगा दोस्तों, देखिए डी टी बराबर यहाँ पे डी टी जो है अगर लाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे डी टी बटा डी एक्स, मतलब कि यहाँ पे डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, डी टी बटा कोस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लिए दोस्तों, यहाँ पे डी टी बराबर क्या हो गया दोस्तों, सॉरी डी एक्स बराबर डी टी बटा कोस एक्स। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो यार दोस्तों देखिए ये जो मेथड हो जाता है बहुत ही क्या होता है, ये आप लोग समझ नहीं पाइएगा, ये हार्ड मेथड हो जाता है। मैं यहीं पे आप लोगों को एक दूसरा मेथड समझा देता हूँ, चेन रूल का यूज करेंगे। वो उससे आप लोगों को क्या, अगर y बराबर हमारा क्या दिया रहे, कोस इंटू साइन एक्स, इसका हमको क्या पूछा जा रहा है, डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो मैं एक आसान सा रूल बताता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स पूछा जा रहा है, मतलब कि डी कोस एक्स साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, अब बट्टा डी एक्स। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला दोस्तों, ये फंक्शन और ये फंक्शन हमारा सेम होना चाहिए। तो सेम है दोस्तों, सेम नहीं है तो इसको सेम कर लेंगे दोस्तों। सेम किस तरह करेंगे दोस्तों, तो डी यहाँ साइन एक्स अब बट्टा डी साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कोस एक्स और ये साइन एक्स, अब ये देखिए दोस्तों ई डी साइन एक्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, डी साइन एक्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब डी और ये साइन एक्स और यहाँ पे एक्स, कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को दिक्कत होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखिए ये फंक्शन और ये हमारा एक्स के जगह ये फंक्शन सेम है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ये क्या, तो अब क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डी मतलब कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपने क्या पढ़ा, माइनस साइन एक्स पढ़ा था ना दोस्तों। एक्स के जगह हमारा क्या है दोस्तों, साइन एक्स, कोई दिक्कत दोस्तों। और दोस्तों साइन एक्स का जो आप डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हैं कोस एक्स, तो हमारा क्या आ गया डिफ्रेंसिएशन दोस्तों, ये हमारा डिफ्रेंसिएशन आ गया माइनस साइन इंटू साइन एक्स अगुने कोस एक्स। ये हमारा आ गया दोस्तों y बराबर कोस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा समझने वाला है दोस्तों, आप लोग समझ गए। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इतना काम का डिफ्रेंसिएशन, लेकिन दोस्तों ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम नहीं है। हम कभी भी जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे ये ब्रैकेट वाला जो होगा वो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को सेम करने के लिए दोस्तों डी साइन एक्स बटा डी साइन एक्स को ये दोनों ऊपर नीचे गुना कर दे, कोई दिक्कत होती है, कट सकता है। फिर मैंने इसके बदले ये ले लिया दोस्तों डी साइन एक्स। अब ये फंक्शन सेव है तो मैंने साइन एक्स का फॉर्मूला का यूज कर, कोस एक्स के फॉर्मूला का यूज कर दिया। कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स, एक्स के बदले क्या है दोस्तों, साइन एक्स है। अब साइन एक्स का तो फंक्शन देखिए एक्स और ये एक्स क्या हमारा सेम है, तो साइन एक्स का रूल, साइन एक्स का जो फॉर्मूला है वो यूज कर दिया कोस एक्स। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अभी जो ये तो मैंने बता दिया आपको, जो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अभी जो मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, क्या बताया दोस्तों, y बराबर u गुने भी, ये बताया मैंने। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने क्या बताया, y बराबर u गुने भी। अभी जो इसका जो dy बाई डी एक्स था वो क्या था दोस्तों, ये क्या था दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला था ये हमारा था, भी मैंने निकाल लिया डी वाई, ये ऐसे ये फॉर्मूला था, फिर मैंने u और ये डी वी, ये हमारा ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को अभी हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो कोई बात नहीं है दोस्तों, आप जो है क्लास में बने रहिए। चलिए y बराबर अगर ले लिया जाए दोस्तों x गुने, ठीक है दोस्तों, x गुने दोस्तों, ठीक है दोस्तों, y बराबर हमारा क्या ले लिया जाए दोस्तों, x गुने कोई फंक्शन x है और ये हमारा कोई फंक्शन क्या ले लेते हैं दोस्तों, कोई अलग फंक्शन ले लेते हैं, क्या
वाई का पावर स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब इसका हमको बोला जा रहा है कि डिफ्रेंसिएशन निकालिए। क्या निकालिए? डी वाई बाई डी एक्स बोला जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। मैंने अभी क्या फॉर्मूला बताया, एक्स गुने वाई। ठीक है, दो वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है? डी एक्स। ठीक है दोस्तों, डी एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया दोस्तों, एक्स को मैंने क्या किया, सॉरी, पहले मैंने एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो मैंने क्या करूँगा दोस्तों, वाई स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, फिर मैं डी एक्स बटा ये डी एक्स। ठीक है, ये मैंने डिफ्रेंशिएट, और ये यहाँ पे प्लस। ठीक है दोस्तों, और फिर दोस्तों क्या है, फिर मैंने अब जो है एक्स को बाहर निकाल लिया, अब वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर लिया डी एक्स। ये तो हमारा कट गया दोस्तों, ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स, ये हमारा हो गया दोस्तों। ठीक है, इस तरह आपने समझ लिया। अब जो दोस्तों देख लीजिए, अब मैं आप लोगों को मेन चीज़ मैं अब सिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने जो समझ लिया एक्स गुने वाई स्क्वायर को मैंने किस तरह से इस फंक्शन, अब जो है दोस्तों ये तो मैंने अलग अलग फंक्शन ले लिया। अब जो है वाई बराबर हमारा एक्स गुने कोसेक्स रे। ठीक है, ये हमारा कोई है, ये है यू है, और ये हमारा क्या है? भी है। ठीक है दोस्तों, ये भी कोई फंक्शन है, ये भी कोई फंक्शन है। यहाँ पे दोस्तों दोनों फंक्शन यहाँ पे सेम ही होना चाहिए, तभी ना दोस्तों वाई बराबर, यहाँ पे वाई नहीं लेंगे, वह तो मैंने वैसे एग्जांपल दे के आप लोगों को समझा दिया पिछला क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं यू यू एक्स को मान लेंगे और भी इसको मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। चलिए, तो इसको मैं अब मिटा दूँ दोस्तों, कोई दिक्कत? चलो मिटा देते हैं ऊपर वाले, तो समझने में आसानी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए एग्जाम्पल अब देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 दे के देख लेते हैं। वाई बराबर दोस्तों एक्स अगुने कोस एक्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों एक्स भी हमारा वेरिएबल है, कोस एक्स भी वेरिएबल है, तो ये हमारा किस फॉर्म पे है दोस्तों, u गुने भी के फॉर्म पे। ठीक है, तो हम इसका जो है डिफ्रेंसिएशन निकाल लेंगे, मतलब कि डी एक्स गुने कोस एक्स को बटा डी एक्स के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो क्या करेंगे दोस्तों, मैंने बताया एक वेरिएबल को बाहर निकाल लिया, मैंने कोस एक्स को बाहर निकाल लिया और डी एक्स बट्टा डी एक्स को कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब जो एक्स को बाहर निकाल लेंगे और कोस एक्स को जो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, ये तो ये कट गया, तो हमारा ये कोस एक्स बच गया। अब मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, कोस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन एक्स होता है। तो एक्स ये माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत दोस्तों? अब जो है ये कोस एक्स, अब ये माइनस यहाँ एक्स साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन हो गया डी वाई बाई डी एक्स, हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा ये हो गया कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। दिक्कत कोई दोस्तों? पहले मैंने, आप समझिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, वाई बराबर एक्स गुने कोस एक्स, तो ये इस फॉर्म पे है। इस फॉर्म पे मैंने क्या बताया था दोस्तों, एक वेरिएबल को बाहर निकाल लिया मैंने, ये दोनों वेरिएबल है दोस्तों, मैंने बताया था ये दोनों वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल फंक्शन है। क्या है दोस्तों? वेरिएबल, एक भी कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट वाला तो आसान होता है, जब दो वेरिएबल फंक्शन गुणनफल में हो तब कैसे होगा, ये है। अब इसी तरह दोस्तों हम अगला क्वेश्चन क्या, अगला हमारा क्या था, दूसरा जो फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट था वो था हमारा दोस्तों क्या था, अब बट्टे में रहे। ठीक है दोस्तों, ये तो आपने समझ लिया। अब y बराबर जो है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लिए, y बराबर क्या रहे दोस्तों, x बट्टा कोस एक्स के बदले हम कुछ और ले लेते हैं, साइन एक्स ले लेते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? बदल लेते हैं क्वेश्चन। y बराबर ये तो हमारा किस फॉर्म पे है दोस्तों, ये जो हमारा फॉर्म है ये इस फॉर्म पे है ना दोस्तों। अब ये मैंने अभी आपको नहीं बताया था, चलिए मैं एक बार दोबारा इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, पहले भी ले लेते हैं, फिर डी यू डी एक्स, फिर माइनस, इसमें माइनस आया था उसमें प्लस था दोस्तों। अब ये u और ये डी भी बटा डी एक्स, और क्या किया था मैंने, भी स्क्वायर से नीचे वाले से मैंने इसे, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला आप याद करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी फॉर्मूले का मैं यूज करने वाला हूँ। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे,
हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। वाई की जगह क्या है दोस्तों, इतना है। तो ये दोस्तों क्या है, हमारा u है, ये हमारा v है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसको हमको डी एक्स के रिस्पेक्ट में, हमेशा जब फंक्शन निकालेंगे दोस्तों एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना रहेगा हमको। जब भी पूछा जाएगा हमसे क्या पूछा जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ही पूछा जाएगा। ठीक है, यही हमारा पूछा जाएगा। ठीक है, हमेशा नीचे देखिएगा डी एक्स आपको ज़्यादा मिलेगा। चलिए दोस्तों, मैंने अभी क्या बोला, वो दोस्तों डी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, साइन एक्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो डी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लिए डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस फॉर्मूला। अब डी एक्स को कर लिए बाहर, अब फिर अब सॉरी साइन एक्स को बाहर किए, तो अब क्या किए दोस्तों, एक्स को बाहर कर लिया और साइन एक्स को मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर लिया, डी एक्स नीचे। अब बट्टा में दोस्तों क्या देना है हमको, साइन स्क्वायर एक्स देना है। ठीक है, आपको समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, अब हमारा ये डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, अब ये तो ये कट गया दोस्तों, तो हमारा ये साइन एक्स आ गया। अब माइनस साइन एक्स का मैंने अभी आपको क्या बताया था दोस्तों, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बताया, अभी फॉर्मूला बताया तो मैंने याद याद करना है दोस्तों। साइन एक्स का कोस एक्स होता है, प्लस में भी होता है, माइनस नहीं दीजिएगा दोस्तों। अब बट्टा हमारा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यही हमारा दोस्तों हो गया आंसर, यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल गया इसका। ठीक है दोस्तों, क्या निकल गया, साइन एक्स, ये डी एक्स कट गया दोस्तों, तो हमारा एक हुआ, तो साइन एक्स को एक से मल्टीप्लाई करें नहीं करें तो साइन एक्स हो गया, माइनस एक्स, और डी एक्स का जो डी साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है कोस एक्स होता है, तो एक्स इंटू कोस एक्स अब बट्टा साइन स्क्वायर कोस एक्स। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों आज की जो क्लास होगी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बेसिक क्लास है। इसी तरह की वीडियो मैं दोस्तों अगले क्लास में भी लेते आऊँगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाला होगा दोस्तों। ये तो थोड़ा दोस्तों क्या है, ये जो चैप्टर है, थोड़ा आप 12th है तो दोस्तों मैथ लिया है तो थोड़ा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, जो है एक बार जो है रूम पे आप लोगों को देखना है, उसको जो है क्या करना है, रिमेंबर करना है, किस तरह से करना है, याद करिए उसको दोस्तों, बार बार रिवाइज करिए। जब तक आप रिवाइज नहीं करिएगा तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मैंने बताया आपको, वीडियो बार बार देखिए दोस्तों, क्या है वीडियो है तो दोस्तों क्या है, वीडियो बनी है तो दोस्तों क्या है, आप इसको बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं क्या चीज़ें मैंने बताया। एक एक चीज़ आप जो है दोस्तों गौर से देखिए, समझने की कोशिश करिए किस चीज़ है, तो आप लोगों के लिए आसान होगा। ठीक है दोस्तों, बार बार रिवाइज करिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के लिए, आज आप लोगों के लिए जो ये वीडियो होगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगले क्लास में मैं फिर बताऊँगा, यहीं से शुरुआत करूँगा। अगले क्लास में मैं इंटीग्रेशन भी बताऊँगा, तो इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।